हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुण। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागम् कानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं भायोऽसुनाश्च परनमामि पुनः पुनः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबर कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबर। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गोस्फुरीकृत्य वारिसमस्कीकृत राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजा। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होते सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की।
सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज और बड़े बाबा के चरणों में साष्टांग, गोस्वामी जी को प्रणाम। सभी पधारे भक्तजन हरि कथा रस रसिक सभी श्रोताओं को माताएं बहनें बाल बच्चे बहुएं बेटियां सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, अक्षय तृतीया। बड़ा शुभ दिन है। कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए, ऐसा दिन है। कहते हैं सतयुग की और त्रेता युग की शुरुआत आज के दिन हुई थी। सतयुग और त्रेता युग। आज के दिन ही नर और नारायण भगवान विष्णु नर और नारायण के रूप में आए और हमारे भगवान के जो छठे अवतार हैं परशुराम जी महाराज, उनका भी जन्म आज का ही बताया अवतार अक्षय तृतीया। अक्षय माने जिसका नाश ना हो, उसको अक्षय बोलते हैं। जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, अक्षय। बड़ा पुण्यशाली दिन है। कथा में चले तो धनुष यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं टूटा, हिला भी नहीं, टूटने की बात तो छोड़ो, जनक महाराज थोड़े व्याकुल हो गए और कुछ ऐसा कह गए जिससे लखन जी को आवेश आ गया और जनकपुर में धाड़ने लगे। लखन महाराज सब डर गए, राजा जनक भी संकोच में पड़ गए, लेकिन सीता माता खुश हो गई। गुरु जी भी अन्य मुनियों के साथ और राम जी के साथ हर्षित हुए और राम जी ने इशारे से लखन को अपने पास बुला के बिठाया। विश्वामित्र से किसी ने पूछा था कि आप बोलते क्यों नहीं, लक्ष्मण ही बोले जा रहा है, आप क्यों नहीं कुछ कहते। विश्वामित्र जी ने कहा था कि अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं हुआ है धनुष के टूटने का। और राजा जनक अभी तक व्याकुल नहीं हुए थे, कोई कारण भी नहीं मिल रहा था कि राम जी उठे। अब कारण भी मिल गया, जनक जी दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। इसलिए उनके दुख को दूर करने के लिए
संताप को दूर करने के लिए अब कारण मिल गया, उठेंगे, समय भी हो गया। और फिर जो है गुरुजी बोले, जैसे ही समय हुआ गुरुजी ने बोला, उठे हूँ राम विश्वामित्र समय शुभ जानी। समय शुभ जान के अब समय हो गया। बोले अति सन्हे में वाणी, प्रेम भरी वाणी बोले। क्या बोले? उठे हूँ राम भंजऊ भव चाप। राम उठो, क्या करो? इस शंकर के धनुष को तोड़ो। भंजऊ भव चापा, भव माने शंकर और चापा माने धनुष। शंकर के धनुष को तोड़ और सीता से विवाह कर लो। ऐसा नहीं, मेटहु तात जनक परिताप, और जनक महाराज का संताप दुख मिटा दो। महाराज जनक बड़े दुखी हैं, सोच रहे हैं हमारी कन्या ऐसे ही रहेगी, तो इनका जो संताप है, जो दुख है, जो चिंता है, इसको दूर कर दो। गुरु की आज्ञा मिल गई। इससे पहले राम जी भी नहीं उठे। राम जी ने कहा, पूछा किसी ने, क्यों नहीं उठ रहे, क्यों नहीं बोल रहे? गुरु जी ने कहा नहीं है। अब गुरु जी ने जो कह दिया तो भगवान उठे। जैसे ही गुरु जी के वचन सुने भगवान उठे। सुने गुरु वचन, सबसे पहले क्या किया? चरण सिर नाम, जो दूसरे राजाओं ने नहीं किया। गुरु को प्रणाम ही नहीं किया दूसरे राजाओं ने, लेकिन भगवान ने सबसे पहले यही काम किया। जैसे ही गुरु जी ने आज्ञा दी, उस आज्ञा को सुनकर भगवान ने विश्वामित्र गुरु के चरणों में सिर नवाया। हर्ष विषादन कछु उर आव, और हृदय में ना कोई ज्यादा खुशी है, ना कोई गम की बात है। दूसरे राजा तो तमक तमक के उछल उछल के गिर पड़ रहे थे। भगवान सहज ठाड़ भय उठी सहज सुहाय, सहज स्वभाव में उठ के खड़े हो गए और चले। ठवनी, ठवनी माने हेड मार के चलते हैं भगवान, ऐसे चले जैसे शेर चलता है तन के। ठवनी जो मृग राज लजाए, चाल ऐसी कि शेर को भी लज्जा दे, ऐसे चले। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, जैसे मंच बनाया ना, मंच को यहाँ पर्वत कह दिया बाबा तुलसी ने। जैसे उदयगिरी पर्वत रूपी मंच पर राम रूपी सूर्य का उदय हो गया। और सूर्य को देख के मानो संत रूपी कमल खिल गए और भोरे रूपी आंखें, नेत्र हर्षित हो गए, ललचाने लगे। कमल पर भोरा ललचाता है। ऐसे जो कपटी राजा थे वो ऐसे छुप गए, जैसे रात दिन में उल्लू छिप जाता है, छिप गए सारे कपटी राजा। उनकी आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। उनको उम्मीद थी कोई एक नंबर आ सकता है, लेकिन जैसे ही भगवान उठे और चले धनुष को तोड़ने, उन राजाओं की जो आशा थी, उस वो आशा रूपी रात्रि सूर्य के आते ही, राम रूपी सूर्य के उदय होते ही रात्रि नष्ट हुई, आशा भी खत्म।
गुरु पद बंदी, दोबारा, अब किस गुरु को? वशिष्ठ जी को, मन ही मन। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमान। अपने गुरु वशिष्ठ को बंधन करके और जो भी हाजिर संत मुनि थे सबसे आज्ञा मांगी, चले। गोस्वामी लिखते हैं सहज ही चले, सहज ही चले, जैसी चाल है अपनी, बनावटी नहीं। सहज ही चले जग सकल जग स्वामी। कौन है राम? पूरे जगत के स्वामी। सहज ही चले, कैसे सहज चले? उपमा किससे दी? जैसे मस्त हाथी चलता है। मत मंजू बर कुंजर गामी, जैसे मस्त हाथी चलता है अपनी मस्ती में, ऐसे राम जी चले सहज ही। जो हाथी है मस्ती में कैसे चलता है, उसको आगे पीछे का भान नहीं रहता। हाथी जब चलता है वो आगे पीछे का ख्याल नहीं रखता, कौन आगे हाथ जोड़े खड़ा है, कौन पीछे भौंक रहा है, कोई लेना देना नहीं, देखता ही नहीं। ऐसे भगवान चले। किसी से वो हाथी के पीछे भौंकते कुत्तों ने पूछा, भाई तुम क्यों भौंक रहे हो, इस हाथी के पीछे पीछे क्यों भौंकते जा रहे हो, क्या तकलीफ है तुम्हें हाथी से, तुम्हें कुछ कह रहा है ये? बोला नहीं। फिर बोला हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं। फिर शिकायत किससे है? शिकायत उनसे जो उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, उनसे क्या शिकायत? वो उसको क्यों प्रणाम करे, हमें क्यों नहीं करते? शिकायत यही है हमारी। तो हाथी अपनी मस्ती में चलता है, तो राम जी भी हाथी, उस मस्त हाथी की तरह बाबा तुलसी लिखते हैं भगवान सहज ही चले। जैसे ही चले सब नगर के नर नारी वहां हाजिर थे और प्रार्थना करते हैं अपने अपने पितृ देवताओं से, हे गणेश को मनाते हैं, हे गणेश गोसाई, हमारे पुण्यों का अगर कोई भी प्रताप है, प्रभाव है, तो राम जी इस शिव के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ दे, ऐसा कुछ हो जाए। सभी हर्षित हैं, प्रसन्न हैं, राम जी तोड़ेंगे। एक दुखी है, सीता जी की माता सुनैना, महारानी सुनैना दुखी, सखी को बुलाया, आरी सखी इधर आ जा। हाँ सखी, मुझे लगता है ये सब यहाँ बैठे नहीं, तमाशा देखने वाले बैठे हुए। सखी सबको तुक देख निहारे, सब तमाशा देखने आए ऐसा लगता है। जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो हमारा भला चाहने वाले कहलाते हैं, ये सब मुझे तो लगता है सब तमाशा देखने आए। क्यों? को न बुझाई कही मुनि पाही, कोई न बुझाई कही गुरु पाही। कोई गुरु को समझाता क्यों नहीं? विश्वामित्र जी को, ए बालक असी हठ भल नाही। ये बालक हैं राम जी और इनको खड़ा कर दिया धनुष तोड़ने, ऐसी हठ अच्छी नहीं है। समझाए कोई गुरु जी को, क्यों नहीं समझा? रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। अरे रावण और बाणासुर जैसे महायोद्धा संसार के, उन्होंने बाण को छुआ तक नहीं, ऐसे ही चले गए सब, हारे का चले गए सारे राजा। वो ही धनुष जो इन राजाओं से, महायोद्धाओं से, रावण जैसे बाणासुर योद्धाओं से हिला तक नहीं, सोई धनुराज कुंवर कर देहि,
हो इस राजकुमार के लिए कह रहे हैं तोड़ो। क्या बाल मराल की मंदर ले, क्या कोई हंस का बच्चा पहाड़ को पर्वत को उठा सकता है? नहीं, ये तो ऐसे ही है। राम और के लिए तो ये पहाड़ है धनुष, कैसे उठाएंगे? अरे और तो और इसे महाराज को भी क्या हो गया, इनका ज्ञान, ये तो बड़े ज्ञानी है, इनका ज्ञान कहाँ चला गया? क्यों नहीं समझाते ये गुरु जी को? लगता है विधाता कुछ और करना चाहता है, विधाता की गति का पता नहीं लगता, क्या सोच रखा है। ऐसे व्याकुल हो गई सुनैना राम को धनुष तोड़ने के लिए जाते देखकर। सखी को कह रही है तो सखी वहां समझाती है सुनैना। बोली चतुर सखी मृदुबाणी, वही चतुर सखी आ गई है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय नारायण। महारानी, जो तेजवान होता है, तेज, उसको छोटा नहीं समझते। तेजवान को, जिसमें तेज भरा हुआ है, उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ, उदाहरण देती है, उदाहरण से समझा रही है महारानी को सखी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ तो घड़े में पैदा हुए कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि, और कहाँ अपार समुद्र। सो सेव सुजस सकल संसारा, पूरा सोख लिया, सुखा दिया पूरा समुद्र कुंभज से पैदा हुए अगस्त जी ने। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल, सूर्य छोटा सा लगता है देखने में, और जब उदय होता है पूरे ब्रह्मांड को का अंधेरा दूर कर देता है। मंत्र राम, मंत्र परम लघु जासु बस, राम नाम का छोटा सा मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र, परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। छोटा सा मंत्र होता है 2 अक्षर का, उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब देवता होते हैं। और महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खरब। जो मत वाला हाथी है, मस्ती में है, उसको एक छोटा सा अंकुश होता है लोहे का, उसको मारता है और हाथी बस में आ जाता है। और तो और कामदेव काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव फूलों के बाण रखता है, फूलों के, ऐसे बाण नहीं जोड़ते हैं। कामदेव के पास फूलों के बाण होते हैं और पूरे ब्रह्मांड को अपने बस में कर लेता है कामदेव, सबको काम में लगा देता है। इसीलिए तेजवंत को कभी छोटा मत करो, राम धनुष को तोड़ेंगे। विश्वास करो और चिंता दूर करो। सखी की बातें सुनकर सुनैना को संतोष हुआ, कुछ विश्वास हुआ, और राम के प्रति प्रेम बढ़ गया। शांत हो गई, बैठ गई। लेकिन सुनैना को शांति मिली तो सीता जी चिंता में पड़ गई, भयग्रस्त हो गई, बातें देख के पिछली पुष्प वाटिका वाली, और भयग्रस्त हो गई। अरे कैसे तोड़ेंगे?
मनाती है देवताओं को, कभी उसको कभी उसको कभी उसको, एक जगह टिकती ही नहीं। हाँ, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महादेव, हे पार्वती मैया, आप प्रसन्न हो मेरे पे, करम सफल आपनी सेवकाई, कर हित कर हित हरहूं चाप गुरुआई। मैंने जो सेवा की उसको सफल कीजिए, और इस धनुष के भार को हल्का कर दो। वानी टिकी पहुंच गई गणेश जी के पास। गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक, आप तो वरदान देने वाले हैं। आज लगे कि नेहु तब सेवा, मैंने तो आज के दिन के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार बिनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूं, आप धनुष की भार को हल्का कर दो, इनके भार को बिल्कुल थोड़ा कर दो। माता यहां नहीं टिकी और देखा सब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और धनुष के पास ही पहुंच गई। सकल सभा के भय मति भोरी, ये सब पागल हो गए, सुनते देखते इनको कुछ पता ही नहीं। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तो आपका ही सहारा है। निज जड़ता, अपना ही जड़ता, अपना भार लोगन पर डारी, इन लोगों पर डाल दो अपने भार को, ये पागल में फिर रहे लोग, इन पर डाल दो। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुए, और हल्के हो जाओ। धनुष बाण, धनुष कहने लगा कितना हल्का हो जाऊंगा, रघुपति ही निहारी, राम जी को देखते देखते हल्के हो जाओ, कितना चाहते हैं इतना हो जाओ, अंदाजा लगा लो अब इतना हल्का हो जाऊं, अब इतना देखते रहो, हल्के होते रहो, जब देखे हाँ बस इतना तो उतने हो जाओ। रघुपति भगवान जी को देखते देखते हल्के हो जाओ। माँ सीता जी ऐसे व्याकुल, निमिष मात्र समय कल्पों के समान बीत रहा है, बीतता ही नहीं समय। भगवान से कहती है, अगर मैं तन मन से भगवान के चरणों में मेरा प्रेम है, तो मुझे उनकी दासी बना दे, राम जी की। प्रेम मंत्र का जाप करते हैं, जेहि कर जेहि पर सहज स्नेह, जिसका जिससे प्रेम है सोते ही मिलहि न कछु संदेह, वो उसको मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान आगे बढ़ रहे हैं, सीता माता को देखते हैं, व्याकुल व्याकुल है, और मन ही मन सोच रहे हैं, तरसित बारी बिनु तन त्यागा, मोहे करई का सुधा तड़ागा। अगर प्यास से ये शरीर चला गया, छूट गए प्राण, बाद में अमृत का
तालाब बनाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। का बरसा जब कृषि सुखानी, उस बरसात का क्या फायदा? खेती सूख गई हो। समय चूके पुण्य का पछताने, जब समय चूक गए, समय चला गया, तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। भगवान आगे बढ़े। लखन देख रहे हैं कि भगवान धनुष के नजदीक जा रहे हैं और धरती को दबाया, सावधान किया। दिशि कंजरऊ कमठ अहि कोला, धरऊ धरणी धरी धीर न डोला। हे दिश कंजरू, दिशाओं के दिग्गपाल, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धरती को मजबूती से पकड़ो, ये हिल ना पाए। सावधानी से भगवान धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, कभी धरती भी साथ ना आ जाए, इसलिए धरती को कस के पकड़ो। लखन ने सबको सावधान किया और भगवान धनुष के पास समीप पहुंच गए। एक राउंड लगाया, धनुष का एक चक्कर लगाया और गुरु जी को यहाँ फिर प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब कौन से गुरु? शंकर भगवान, क्योंकि शंकर जी का धनुष है पिनाक। शंकर जी को मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। धनुष को एक तरफ से दबाया, उठा, दूसरी तरफ से उठ गया और जैसे ऊपर उठा एक साइड से, दम के उदामिनी जिमि जब लयो, पुण्य नभ धनु मंडल सम भयो। जैसे ही एक तरफ से उठा, बिजली जैसी चमक फैल गई पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड चमकने लगा और उसी समय सबकी आंखें बंद हो गई चमक के कारण। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। किसी ने देखा नहीं कैसे उसको उठाया, कैसे खींचा, कैसे लिया, कैसे चढ़ाया, कैसे खींचा, कुछ नहीं पता। केवल सभी ने राम जी को धनुष हाथ में लिए खड़े देखा। बाबा ने भी नहीं लिखा कि कैसे उठाया, कैसे खींचा। किसी ने देखा ही नहीं तो बाबा कहाँ से देखते, इसलिए कुछ नहीं पता कैसे उठाया, कैसे उसको लिया, कैसे उसको खींचा, पता नहीं। तुलसी बाबा भी कुछ नहीं लिखते। और तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धरि घोर कठोरा। उसी समय भगवान ने मध्य से, बीच से धनुष को तोड़ दिया। पूरे ब्रह्मांड में शोर मच गया, कठोर भयंकर आवाज आई टूटने की। बीच से तोड़ा, इसके लिए अलग अलग संतों का भाव है। भगवान ने धनुष को मध्य से तोड़ा, बीच से, माने ना सुबह तोड़ा ना शाम को, दोपहर को तोड़ा, इसीलिए मध्य धनु तोड़ा। देखो, धनुष अहंकार है। ये जो शिव का धनुष है ना, यह अहंकार। भगवान ने ना बचपन में तोड़ा, ना बुढ़ापे में तोड़ा, जवानी में तोड़ा।
अहंकार जवानी में ही होता है, बचपन में तो होता नहीं। बच्चे में अहंकार नहीं होता, बुढ़ापे में बचता नहीं, वैसे खत्म हो जाए छुट्टी। जवानी में अहंकार होता है, इसलिए जवानी में थोड़ा बीच में मध्य 3 धनुष का जिक्र आता है हमारे यहाँ। 3 धनुष। अजगव परशुराम जी के पास है, परशुराम भगवान के पास अजगव नाम का धनुष है। ये जो धनुष है पिनाक, ये परशुराम का है, और राम जी के पास सारंग धनुष है। तो ना अजगव तोड़ा ना सारंग तोड़ा, बीच वाला पिनाक तोड़ा। इसीलिए बाबा लिखते हैं ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। इसलिए भी मध्य धनु तोड़ा क्यों? 3 राम है हमारे यहाँ, 3 राम हुए। एक राम फरसा रखते थे, इसका नाम परशुराम हो गया। वो भी राम ही है, लेकिन वो फरसा रखते हैं इसलिए उनका नाम परशुराम, परशु लगा दिया आगे फरसा। एक राम ये है हमारे दशरथ पुत्र, और तीसरे बलराम। तो ना तो पहले वाले परशुराम ने तोड़ा, ना बाद वाले बलराम ने तोड़ा, बीच वाले राम ने तोड़ा। इसीलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, बड़ा जोर का शोर हो रहा है। बाबा एक छंद लिखते हैं इसके लिए, हलचल मच गई, कहाँ कहाँ क्या हुआ वो छंद में दिया। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी चले। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी चले, मार्ग चले। चिकरई दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुन कलमली। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। पूरे ब्रह्मांड में घोर शब्द आवाज सुनाई दी। उस आवाज से हुआ क्या? सूर्य देव के घोड़ों ने अपना रास्ता बदल दिया, उल्टे चल पड़े। चिकरहि दिग्गज, दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे। डोलमही, धरती डोलने लगी। अहि कोल कुरुम कलमल, शेषनाग, वारा और कच्छप जो है कलमला गए सारे, कलमला। सूर्य असुर नर कान कान दीन, देवताओं ने, राक्षसों ने, मुनियों ने अपने कानों पे हाथ रख लिया और सोचने लगे क्या हो गया। और जब पता लगा कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, तो सब जय जयकार करने लगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की। सब जगह हाहाकार। लेकिन जिसने धनुष तोड़ा वहां कोई कुछ नहीं, शांत खड़े भगवान, शांत। और फिर बाबा लिखते हैं, प्रभु दो चाप खंड में ही डारे। प्रभु दो चाप खंड में ही डारे। देखी लोग सब भय सुखारे। भगवान ने धनुष के दोनों टुकड़ों को जमीन पर डाला, और यह सब देखकर सब लोग खुशी खुशी हो गए। सब जय जयकार करते हैं, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, सब आनंद में। महारानी सुनैना खुश हुई, जनक महाराज की चिंता दूर हुई। सीता माता को क्या कितना आनंद मिला, कह नहीं सकते। सदानंद ने आज्ञा दी,
सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पही कीना। सतानंद ने जैसी आज्ञा दी और सीता माता माला लेकर राम जी के पास पहुंची। चतुर सखी फिर आ गई बीच में। माला हाथ में है, चतुर सखी कह रही पहनाइए। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराव जय माल सुहाई। सीता माला पहनाओ राम जी। सुनत जुगल तन माल उठाई, प्रेम विवश पही राई न जाई। सीता ने उठाया, लेकिन बाबा लिखते हैं प्रेम की बस ऐसी हो गई पहना ही नहीं जाती। या ये कहें छोटी है वो लंबे है राम जी। प्रेम के विवश ऐसी हो गई। प्रेम की एक मजबूरी होती है। क्या? वो बिछड़ना नहीं चाहता प्रेम। सीता के मन में भी यही बात है। अब ये माला पहना दी तो चले जाएंगे, इसलिए देर लगा के पहनाओ ताकि दर्शन होते रहें, तो चले जाएंगे। दूसरा, दर्शन हो रहे हैं, माला बीच में आ जाएगी अगर पहना दी तो दर्शन ठीक से नहीं होंगे, इसलिए भी नहीं पहना रही, पहना ही नहीं जा रही, ऐसे खड़ी है। ये छवि देखी सखियों ने और गाने लगी। राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो री सिए, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो री सिए। सखी कह रही है लेकिन पहना ही नहीं जाती। सखियों ने देखा राम जी थोड़ा लंबे हो गए और राम जी से कहती हैं झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मारी छोटी है। पहले थोड़ा अपना रोब दिखाते हैं ताकि हमारा रोब देख के झुक जाए डर के। अरे खड़े खड़े पग दुखन लागे, खड़े खड़े पग दुखन लागे, तुम हो बड़े बेपीर, तुम हो बड़े बेपीर, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मारी छोटी है। राम जी को ऐसा नहीं हो रहा, फिर शिकायत करते हैं। अरे माला लिए कब से खड़ी है, माला लिए कब से खड़ी है, अरे दुखन लाग्यो शरीर, दुखन लाग्यो शरीर, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली मारी छोटी है। कुछ असर नहीं हुआ।
अब हाथ जोड़ के विनती करने लगी, शिकायत का कोई असर नहीं हुआ, विनती करते हैं, अरे तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, अरे तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, हम मिथिला के हैं गरीब, हमें मिथिला के हैं गरीब, लली हमारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुबीर, लली हमारी छोटी है। कुछ असर नहीं। लखन की तरफ देखने लगी सखिया, लखन तुम्हें कुछ करो, तो सुनो लखन तुम धरती धारो, लखन शेषनाग के अवतार, धरती शेषनाग पर टिकी, ऐसा हम कहते हैं। सुनो लखन तुम धरती धारो, अब तुम ही हरो सब पीर, अब तुम ही हरो सब पीर, लली हमारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली हमारी छोटी है। जब लखन से कहा गया, लखन ने कहा ठीक है, और गुरु जी की तरफ, गुरु जी आज्ञा हो तो करूं कुछ। गुरु जी ने ऐसे इशारों में आज्ञा दी, और लखन जो जाके भगवान के चरणों में गिर गए। जैसे ही लखन चरणों में गिरे, भगवान उठाने के लिए झुके, और सीता ने माला पहना दी। सीता ने माला पहनाई, सीता ने माला पहनाई, जय जय रघुवीर, अरे जय 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 रघुवीर, जोड़ी बड़ी सुंदर है, झुक जाइयो जरा रघुवीर, लली हमारी छोटी है। गाँव ही छवि अवलो की सहेली, सिय जय माल राम उर्मिली, सिय जय माल राम उर्मिली। सीता जी ने माला पहनाई और जय जयकार होने लगी। नाचहि गाँव ही विभुत बधूटी, देवांगनाएं नाच कर रही है। बार बार कुश हिमांजलि छूटी, जह तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरहदा भले उजरही, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। देवता जय जयकार कर रहे हैं, फूलों की बरसात, और बंदी जन जो है वृंदावली गा रहे हैं, यश का ज्ञान कर रहे हैं, वेद ध्वनि हो रही है ब्राह्मणों द्वारा, नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से दान दे रहे हैं, निछावरी दे रहे हैं, आनंद में है सब। सीता जी ने राम जी को माला पहनाई। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की। सखिया कह रही हैं,
सीता राम जी के चरण छू नहीं छूती। क्यों नहीं छूती? अहिल्या का प्रसंग याद करते हैं पीछे की बात। अरे इनके चरण छूने से पत्थर की एक शिला ब्राह्मण की स्त्री बन गई। हाथ मैं छूंगी तो मेरे तो यहाँ अनेकों पत्थर पहन रखे मैंने, तो मणिया, ये सब मेरी सौतन बढ़ जाएंगी, अभी से दिक्कत शुरू हो जाएगी। छूती नहीं। भगवान सब समझते हैं। प्रेम। आगे होता क्या है कि जैसे ही देखा राजाओं ने सीता और अपने बाहें समेटने लगे, कवच पहन कर तैयार। महाराज कुछ नहीं, धनुष तोड़ दिया तो क्या हो गया, हमारे रहते हुए हम सीता को नहीं ले जाने देंगे। पकड़ो पकड़ो, दोनों राजकुमारों को बांध दो और सीता को छुड़ा लो। शुरू हो गए। अगर जनक जी सहायता करने आए तो उनको भी युद्ध के मैदान में हरा दो, दोनों बालकों सहित। जो साधु राजा थे सज्जन, वो कहने लगे तुम पागल हो गए क्या, इतना बल कहां से आ गया? उस समय कहां चला गया था? धनुष के समय, धनुष तोड़ते समय बल कहां चला गया था? अब आ गया वापस। गरुड़ का भाग कौवा चाहे, शेर का भाग खरगोश चाहे, क्रोधी आदमी कुशलता चाहे, और जो शिव का आदर हो वो संपत्ति चाहे, लोभी कीर्ति चाहे, सम्मान चाहे, और कामी निष्कलंकता चाहे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो तुम्हारे लिए भी सीता का मिलना ऐसा ही है, तुम नहीं मिल सकते। ये सब देख के ना लखन को गुस्सा आ रहा है, भौएं चढ़ गई, आंखें लाल, तमतमा रहे हैं लखन। सीता को सहेलियां ले गई। राम जी ने कहा लखन बैठो, तुम्हें कोई दिक्कत कुछ करना नहीं है, बैठ जाओ आराम से। हाँ, तमाशा देखो, इनका इलाज अभी आ रहा है। धनुष की आवाज सुनकर महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी ध्यान में बैठे थे। आवाज सुनाई दी और चले। इस प्रसंग को हम अलग से गाते हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।